आज बताने जा रहा हूँ आपको जो तुम्हारा यूज है जूनियर से लेके इंटर तक। यूज ऑफ देयर, यूज ऑफ देयर। पहचान, देयर, देयर का अर्थ वहाँ होता है, होता है। इसका प्रयोग, का प्रयोग उन वाक्यों में किया जाता है, जिनमें कर्ता सहायक क्रिया के पास हो या मुख्य क्रिया के पास हो या मुख्य क्रिया सहित सहायक क्रिया के पास हो तो वहाँ पर देयर का प्रयोग किया जाता है। ये आपकी पहचान है, दोबारा समझा रहा हूँ। देयर का अर्थ वहाँ होता है, इसका प्रयोग उन वाक्यों में किया जाता है जिनमें कर्ता सहायक क्रिया के पास हो या मुख्य क्रिया के पास हो या मुख्य क्रिया सहित सहायक क्रिया के पास हो तो वहाँ पर देयर का प्रयोग किया जाता है तथा इसका प्रयोग टेंस एवं कर्ता के अनुसार प्रयोग किया जाता है। आप समझेंगे आप। सबसे पहले नियम समझा रहा हूँ। नियम नंबर एक हेडिंग है सहायक क्रिया के लिए तो इसमें सबसे पहले देयर लगाते हैं, THERE, देयर लगा के प्लस कर्ता एवं टेंस के अनुसार सहायक क्रिया टेंस एवं कर्ता के अनुसार प्लस
कर्ता प्लस अन्य शब्द। क्रिया का नियम है। अब एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे करके एज जंगल में दो शेर थे। अब इस वाक्य को कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें देयर का प्रयोग कैसे किया जाएगा। तो मैंने शायद आपको पहचान लिखाई है, कर्ता सहायक क्रिया के पास हो या मुख्य क्रिया के पास हो या मुख्य क्रिया सहित सहायक क्रिया के पास हो तो वहां पर देयर का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कर्ता देखेंगे हम कहाँ पर है, तो दो शेर, ये कर्ता है आपका, सेम सब्जेक्ट कहते हैं अंग्रेजी में, JECT सब्जेक्ट कर्ता कहते हैं इसे। ये हमारा थे के पास है, थे हमारी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से हम सहायक क्रिया बोलते हैं। तो हम इससे पहचान कर सकते हैं कि यहाँ पर देयर का प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें देयर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? देयर, THERE, देयर। अब हम देखेंगे कि कर्ता एक वचन है या बहुवचन। तो कर्ता क्या वचन है? बहुवचन। तो सहायक क्रिया थे की अंग्रेजी यहाँ पर वर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वर। उसके बाद में नियम के अनुसार चल रहे हैं, देयर आ गई, फिर कर्ता एवं टेंस के अनुसार सहायक क्रिया आ गई, उसके बाद हम कर्ता देखेंगे। तो कर्ता का है तुम्हारा दो शेर, 2 लॉयंस, लॉयंस। उसके बाद में अन्य शब्द, अन्य शब्द क्या रहेगा? जंगल में। तो इन द फॉरेस्ट, ST। समझ में आया कि बनाने का नियम है? सबसे पहले देयर, देयर लगा दी, फिर उसके पश्चात प्लस लगा के कर्ता एवं टेंस के अनुसार सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया बहुवचन की है, थे की अंग्रेजी, तो वर आएगी। उसके बाद में कर्ता दो शेर, 2 लॉयंस, जंगल में, इन द फॉरेस्ट। हमारा टेंस हुआ जंगल में दो शेर थे, देयर वर 2 लॉयंस इन द फॉरेस्ट, फुल स्टॉप लगा दी। दूसरा सेंटेंस समझेंगे। मेरे परिवार में 10 सदस्य हैं, सदस्य हैं। सबसे पहले वही नियम है बनाने का। सबसे पहले देयर सहायक क्रिया है की अंग्रेजी बहुवचनकर्ता के अनुसार आर, विभाग के बाद 10 सदस्य, 10 मेंबर्स, MEMBERS, 10 मेंबर्स। कहाँ पर? मेरे परिवार में, मैं की अंग्रेजी इन, उसके बाद मेरे की अंग्रेजी माई, फिर फैमिली, FAMILY। सेंटेंस हुआ मेरे परिवार में 10 सदस्य हैं, देयर आर 10 मेंबर्स इन माई फैमिली, इन माई फैमिली। दोबारा समझ लीजिए, मेरे परिवार में 10 सदस्य हैं। तो देयर सबसे पहले सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार, बहुवचन करता है तो सहायक क्रिया आर, उसके पश्चात में 10 की अंग्रेजी 10, 10 की अंग्रेजी मेंबर्स इन माई फैमिली, मेरे परिवार में। अब आगे समझो। सहायक क्रिया का नियम आपका पूरा है, एक जैसे और समझा दे रहा हूं आपको। एक जैसे और एक सप्ताह में 7
दिन होते हैं, दिन होते हैं। ये भी आपका सहायक क्रिया का नियम है। इसका नाम है सहायक क्रिया का। तो उसी के अनुसार करेंगे। सबसे पहले देयर, सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार बहुवचन करता है, सहायक क्रिया आर, उसके बाद में सात के अंग्रेजी सेवन, दिन की अंग्रेजी डेज, इन ए वीक, वीक। आपका सेंटेंस हुआ एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। देयर आर 7 डेज इन ए वीक, सहायक क्रिया का नियम है ये। फिर आपका अगला नियम आता है मुख्य क्रिया का दूसरा, मुख्य क्रिया का नियम। मुख्य क्रिया का नियम। अब मुख्य क्रिया के नियम में आप समझेंगे। सबसे पहले देयर प्लस क्रिया मुख्य क्रिया टेंस के अनुसार, के अनुसार, अनुसार प्लस कर्ता प्लस अन्य शब्द। अब जैसे समझेंगे नियम हुआ आपका देयर प्लस मुख्य क्रिया टेंस के अनुसार प्लस कर्ता प्लस अन्य शब्द। ये मुख्य क्रिया का नियम है दूसरा, सेकंड नियम है। ठीक है, सेकंड नियम के अनुसार जैसे समझेंगे आप, जैसे देश में, एक और लगा लेते हैं, एक देश में दो मित्र रहते थे। इसको करके देखेंगे तो सबसे पहले आपका वही नियम है, देयर लगाएंगे, देयर प्लस मुख्य क्रिया टेंस के अनुसार। टेंस बनना है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, रहते थे। मुख्य क्रिया के अंदर में था, थे थे और ऐसी बात बनती है तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनता है। तो साधारण वाक्य में मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म आती है। तो रहना की सेकंड फॉर्म लगाएंगे लिव्ड। क्या लगाएंगे? लिव्ड, लिव्ड। अब कर्ता लगाएंगे नियम के अनुसार, तो दो मित्र, तो टू फ्रेंड्स। अब एक देश में, तो मैं की अंग्रेजी इन, एक की अंग्रेजी ए, देश की अंग्रेजी कंट्री, COUNTRY, COUNTRY। और नियम के अनुसार समझेंगे। सबसे पहले देयर, उसके बाद मुख्य क्रिया टेंस के अनुसार, टेंस के अनुसार हमारी मुख्य क्रिया लिव्ड, उसके बाद में करता टू फ्रेंड्स, एक देश में, इन ए कंट्री। और दूसरा जैसे समझेंगे, किसी गांव में, किसी गांव में एक महात्मा रहता था।
इसी के अनुसार है। तो सबसे पहले देयर, फिर मुख्य क्रिया टेंस के अनुसार वही टेंस बनना है, पास्ट इंडेफिनिट। तो लिव्ड करता, एक महात्मा तो ए सेंट, SAINT, सेंट किसी गांव में, मैं की अंग्रेजी सबसे पहले तो इन, उसके बाद किसी की अंग्रेजी ए, गांव की अंग्रेजी कंट्री, COUNTRY। किसी गांव में एक महात्मा रहता था। देयर लिव्ड ए सेंट इन ए कंट्री। इसके बाद समझो, और नामकरण रूप में है, यदि कोई वाक्य साधारण है, साधारण है, तो वहां पर कोई दिया है या है तो कोई की अंग्रेजी anyone, ANYONE, anyone लाते हैं। जैसे समझेंगे, है देयर का प्रयोग ही, लेकिन साधारण में कोई आ जाता है तो कोई की अंग्रेजी साधारण वाक्य में एनीवन। जैसे इस गड्ढे में कोई है, तो नियम वही है, कोई इसमें कर्ता के रूप में दिया हुआ है तो देयर का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले देयर, उसके बाद साथ में एक वचन करता है तो इज, साधारण वाक्य है। कैसा वाक्य है? साधारण। तो साधारण में कोई दिया है तो कोई की अंग्रेजी एनीवन, एनीवन लगाएंगे, ANYONE, एनीवन। उसके बाद साथ इस गड्ढे में, मैं की अंग्रेजी इन, उसके बाद साथ इसकी अंग्रेजी दिस, और गड्ढे की अंग्रेजी पिट लगा दो। देयर इज एनीवन इन दिस पिट, इस गड्ढे में कोई है। ये आपका सेंटेंस सॉल्व हुआ। और दूसरा सेंटेंस और समझ लो और नियम भी समझ लो। दूसरा नियम है आपका इसी में ऐसे ही, यदि वाक्य में कोई नहीं दिया है, कोई नहीं दिया है या है तो कोई नहीं की अंग्रेजी नो वन, NOONE, नो वन लाते हैं। ये दूसरा नियम है आपका इसी के अनुसार। ये तो साधारण में हुआ था, अब ये है नेगेटिव में। किसमें है? नेगेटिव में। नेगेटिव में जैसे इस गांव में कोई नहीं है, कोई
नहीं है। तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन कोई नहीं की अंग्रेजी नो वन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नो वन। तो सबसे पहले देयर देयर के बाद में फिर सहायक क्रिया लगाएंगे। कर्ता के अनुसार कर्ता कोई ही नहीं है, तो एक वचन ही है। सहायक क्रिया इज कोई नहीं की अंग्रेजी नो वन। नो वन। अब इस गांव में मैं की अंग्रेजी सबसे पहले इन, फिर उसके पश्चात इस दिस, उसके पश्चात में गांव की अंग्रेजी विलेज। VILLAGE विलेज। देयर इज नो वन इन दिस विलेज। इस गांव में कोई नहीं है। तो सबसे पहले देयर, उसके पश्चात एज, उसके बाद में नो वन कोई नहीं की अंग्रेजी इस गांव में, इन दिस विलेज। जैसे एक राजा अपने राज्य में राज्य करता था। एक राजा अपने राज्य में राज्य करता था। इसी का प्रयोग का है ये। देयर रूल्ड, RULED, देयर माने वहां, रूल्ड माने राज्य करता था। अब कर्ता लेंगे। कर्ता का है आपका ए किंग। देयर रूल्ड ए किंग, राज्य करता, कहाँ राज्य करता था? अपने राज्य में। मैं की अंग्रेजी सबसे पहले इन, उसके पश्चात अपने की अंग्रेजी एक राजा के साथ हिज राज्य की अंग्रेजी किंगडम, INGDOM। देयर रूल्ड, देयर माने वहां, रूल्ड माने राज्य करता था। करता है एक राजा, तो एक किंग कहाँ पर? अपने राज्य में, इन हिज किंगडम। ये आपका पूरा प्रयोग देयर का यहाँ तक कंप्लीट हुआ। थैंक यू। इसके पश्चात आपको कल फिर बताएंगे आगे का प्रयोग।